क्लास 9 का जो टॉपिक है मोशन फिज़िक्स का लेसन, उसके ग्राफिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे, आपको हर जगह आते हैं। मोशन वाले टॉपिक से ग्राफ वाला क्वेश्चन पक्का आता है। ये 9-10 क्वेश्चन जो मैंने आज करा रहा हूँ इस वीडियो सेशन में, इसको अगर आपने कर लिया तो आप ये डेफिनेट मान के चलो कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे पक्का बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें एक एक चीज़ समझाऊंगा कि इसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ के थ्रू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक साइकिलिस्ट है जो ट्रैवल कर रहा है। मैं एक सेकंड, हाँ, जो साइकिलिस्ट है वो ट्रैवल कर रहा है ये वाला डिस्टेंस, पी क्यू वाला डिस्टेंस 4 किलोमीटर का, और उसके बाद वो क्यू आर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3r, जो ये 3 किलोमीटर्स दिया हुआ है। हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, जो पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालोगे कैसे? इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो आंसर आया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पी क्यू और क्यू आर का। पहले वो साइकिलिस्ट चला था पी क्यू डिस्टेंस 4 किलोमीटर का, फिर क्यू आर चला 3 किलोमीटर का। तो इन दोनों के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पी आर का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के नियरेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद रखना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पर पर्सन मूव कर रहा है, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ओ ए में। ए बी में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2 किलोमीटर का। ये वाला जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इस तरफ से ए बी में, और बी सी में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 3.5 किलोमीटर का। और वो पूछ रहा है इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको। पहले वो ऐसे चलता है, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो मैं क्या ऐड करूँगा, ये 3 + 2 + 3.5 जैसा भी दिया हुआ है, ये ईस्टवर्ड, फिर उसके बाद नॉर्थ, फिर वापस ईस्ट। तो हम इस तीनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये तो हो गया जब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने में आप क्या बोलोगे कि आंसर 3 + 2 + 3.5 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने में हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला, पहले वो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, और फिर ऐसे चला। तो फाइनल पॉइंट कौन सा था उसका? फाइनल पॉइंट ये वाला था। और इनिशियल पॉइंट कौन सा था उसका? इनिशियल पॉइंट ये था। इन दोनों के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी इन दोनों के बीच में। लेकिन अब इस स्ट्रेट लाइन का मैं लेंथ कैसे निकालूंगा, कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा इस तरह से। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो देखो वो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बना हुआ है, जो ये पोर्शन बना हुआ है। समझ में आ रही बात, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो ग्राफ में ओरिजिनल क्या दिया हुआ था? ओरिजिनल हमें ग्राफ में सिर्फ ये पोर्शन दिया हुआ था कि वो आदमी ऐसा चला। तो हमें ये डिस्टेंस को निकालना था डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। इसको निकालने के लिए हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे और इसके पाइथागोरस को, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस को, ये वाले पॉइंट को, ओ और सी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 3.5 दिख रहा है आपको, तो मैं इसको भी 3.5 लिख सकता हूँ, ए डी वाले डिस्टेंस को, क्योंकि बी सी का डिस्टेंस 3.5 है। तो बाय सिमेट्री ए डी को भी 3.5 लिख सकता हूँ, और डी सी को मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो मैं इसको भी 2 लिख दूंगा। तो अब देखो मेरा ओ डी जो है वो कितना हो गया, 3 + 3.5 हो गया, दैट इज 6.5। और सी डी कितना हो गया, 2 हो गया। तो मेरा ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, या रूट ओ सी क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा ओ डी स्क्वायर + सी डी स्क्वायर का रूट, दैट इज 6.5 का होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर। मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ यहाँ पर। आंसर कितना आया? 6.5 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तीनों लेंथ 3 + 2 + 3.5 को ऐड कर दोगे। वो कैसा भी जाए, अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और फिर ऐसे जा रही है, मान लो, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालने को बोलूँगा तो मान लो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये भी 2 है। अगर इस तरह का कुछ दिया है तो आप सब का टोटल कर दोगे, 3 + 2 + 1 + 2 + 2, है ना। जो भी आया है इसको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना रहेगा, याद रखना।
इसके क्वेश्चंस इस तरह के रहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस यही रहता है कि हमें इस तरह से इनकी वैल्यू को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, आप क्लियर कर लो, समझ लो, तो इसके कोई भी क्वेश्चन में हम फंसेंगे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पर ये रेडियस दिख रहा है आपको r, और एक पार्टिकल है वो 3/4 ऑफ द सर्कल मूव करता है, यानी 3/4 ऑफ द सर्कल यानी ये वाला पार्ट वो मूव करता है। तो वो पूछ रहा है इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो। डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये जो रेड वाली लाइन जो दिख रही है ना, ये है डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालूंगा मैं, अगर इसको निकालना रहेगा तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, उसका 3/4 चला है वो, 3/4 डिस्टेंस, 1/4 नहीं चला है ना। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 3 क्वाड्रेंट चला है वो, 3/4, तो 3/4 करेंगे हम लोग उसका। तो ये जो भी आंसर हो रहा है ये कितना हो रहा है, 3/2πr है ना, 3/2πr। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस पूरे के पूरे समय में, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है। अगर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा रूट निकाल दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाऊंगा, r² + r² करूँगा, दैट इज़ 2r² हो रहा है। अगर मैं बाहर निकालूँ इसको तो ये हो रहा है √2r, है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, AC वाला जो डिस्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए कि डिस्टेंस आएगा तो आपको क्या करना है। डिस्टेंस आएगा तो मेरे को सर्कल का ये वाला पाथ निकालना था, और डिस्प्लेसमेंट आएगा तो मेरे को इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना है। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। एक फार्मर है, वो 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर मार लेता है फील्ड का, जिसके चारों साइडें 10-10-10 दिया हुआ है, ये 10-10-10 मीटर्स के। मान लो वो फार्मर डी पॉइंट से स्टार्ट करता है, मान लो तो डी से स्टार्ट करता है तो 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर मार देगा, DC तक जाएगा, फिर CB तक जाएगा, फिर BA तक जाएगा, फिर AD तक आएगा। और इस पूरे की पूरे एक स्क्वायर को करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड्स। टोटल टाइम उसके पास कितना है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड का है। 2 मिनट्स 20 सेकेंड कितने होते हैं, 140 सेकेंड होते हैं। कैसे, 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 सेकेंड का दूसरा मिनट, 120 सेकेंड्स हो गए, प्लस 20 सेकेंड तो 140 सेकेंड हो गए। तो अब देखो यहाँ पर 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, डी पॉइंट पे आ रहा है। एक और राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना सेकेंड समय लग जाएगा, प्लस 40 सेकेंड्स और लग जाएंगे, तो प्लस 40 हो गया, यानी 80 सेकेंड्स खर्च हो गए हमारे। और उसने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, वो पॉइंट डी पे वापस आ गया। तीसरा राउंड वो फिर से चलेगा तो पॉइंट डी पे आने में फिर से 40 सेकेंड खर्च हो जाएंगे, और वो पॉइंट डी पे फिर से तीसरी बार आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना खर्च हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएंगे खर्च। लेकिन अभी भी वो पॉइंट डी पे ही पहुंचा है, हमें क्या करना है, अभी 20 सेकेंड और चलना है। तो नेक्स्ट 20 सेकेंड जब वो चलेगा तो वो DC चलेगा, और फिर उसके बाद CB चलेगा, यानी आधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 40 सेकेंड में वो पूरा 40 मीटर चल रहा है, तो 10 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, यानी सिंपल सी बात है। तो 20 सेकेंड में वो कितना चलेगा, आधा स्क्वायर कंप्लीट करेगा। अगर वो आधा स्क्वायर कंप्लीट करता है तो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। यानी फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग 10² + 10² करेंगे, दैट इज़ 10√2। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10√2 हो गया मीटर्स में। बात समझ में आई यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो एक कार है, ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ब्रेक लगाती है, 6 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाती है। दूसरी कार है 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है, वो भी ब्रेक लगाती है और 8 सेकेंड में स्टॉप हो जाती है। 8 सेकेंड लगते हैं उस गाड़ी को रुकने में। हमें निकालना है कि दोनों गाड़ियाँ इतनी देर में कितना चली हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल की है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 72 किलोमीटर/आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कन्वर्जन फैक्टर है, आपका आंसर मीटर/सेकेंड में आ जाएगा। तो मीटर/सेकेंड में देखो पहला वाला आ रहा है हमारा 20 मीटर/सेकेंड, है ना। वैसे ही 54 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 15 मीटर/सेकेंड। तो ये कन्वर्जन है, याद रखना, किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो एक आया 20 और एक आया 15। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ में देखो वेलोसिटी को मैंने इस तरफ लिख दिया है, और ये 20 वाला ये पॉइंट हो गया। 6 सेकंड में ये गाड़ी रुक जाती है, तो 6 सेकंड में लेके 20 और 6 को लेके मैंने ये ग्राफ कंप्लीट कर दिया।
लाइन खींच दी ये वाली, और 15 वाली जो 15 मीटर पर सेकंड में चल रही थी उसको 8 सेकंड लगते हैं गाड़ी को स्टॉप करने में, तो उसको लेके मैंने दूसरी वाली लाइन खींच दी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया कैलकुलेट करते हो किसी ट्रायंगल के अंदर की, तो वो क्या देती है हमें? वो हमें देती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल की वो कार रुकने से पहले। तो हम क्या करेंगे, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। पहली बार में आपकी बेस कितनी दिख रही है? ये दिख रही है 6 माइनस 0 बेस, और हाइट कितनी दिख रही है? ये दिख रही है आपको हाइट 20। तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूले में हाफ 6 इंटू 20 लगाऊंगा, तो आंसर कितना आ रहा है? 60 मीटर्स आ रहा है। तो ये हो गया मेरा पहला डिस्प्लेसमेंट किसका? पहली कार का। दूसरी कार जो है सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ 8 इंटू 15 लग रहा है। क्यों 8? क्योंकि देखो ये 8 सेकेंड उसको लग गए थे रुकने में, बेस कितनी है 8, और यहाँ पर हाइट कितनी है 15, तो हाफ 8 इंटू 15 करेंगे, फिर से आंसर आया 60 मीटर्स। मतलब दोनों कारें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं रुकने से पहले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था आपको? ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि आपको ये समझ में आए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मुझे दिया हो और वहाँ से डिस्टेंस निकालना हो तो मुझे क्या करना है? मुझे एरिया निकालनी है ग्राफ की। ग्राफ की एरिया निकालनी है। वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम मत लगा देना। ये फॉर्मूला लगाओगे 0 मार्क्स दे देगा सामने वाला, है ना, कि मैंने वेलोसिटी भी निकाल दी टाइम भी निकाल दिया। वैसा नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे देखो ये भी 3 कार के बारे में बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि इन तीनों कारों में से सबसे तेज कार कौन सी चल रही है? कार बी की कार सी की कार ए, इन तीनों में से कौन सी कार सबसे तेज है? तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, याद रखना, वो स्पीड देता है। स्पीड यानी कौन सी कार कितनी तेज चल रही है फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पीड की तो ज़रूरत है। तो हम लोग पहला स्लोप निकालेंगे। मान लो कार बी का स्लोप निकालता हूँ, तो कार बी का ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, जो भी इसकी लेंथ और ब्रेथ हो, है ना। तो मैं मान लो अगर इस पॉइंट को ए बी सी तो वहाँ यूज़ हो गए, इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, तो स्लोप कैसे निकालूंगा मैं? बी डी का डिस्टेंस निकालूंगा बाय ओ डी का निकालूंगा। जो भी निकलेगा मेरे को पहली कार का स्लोप मिल जाएगा ओ बी का। ठीक है, ये समझाने के लिए था थोड़ा सा कार, यानी आपको फिगर देख के ही समझना है, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी थी। अब कार ए का मान लो स्लोप निकालना है, तो कार ए देखो ये दिख रही है, कार ए का जो ग्राफ दिख रहा है, इसका स्लोप कैसे बनेगा? इसका स्लोप ऐसे बनेगा, ये रहेगा इसका स्लोप। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो वो डी दे चुके थे, इस पॉइंट को ई ले लो, तो ए ई बाय यहाँ पर एफ ले लो, ए ई बाय एफ ई को हम लोग बोलेंगे ये सेकंड कार का स्लोप हो गया। ठीक है, कार ए का स्लोप हो गया। और सी कार का स्लोप निकालना है तो वो निकलेगा ये, सी कार का स्लोप यहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखो हमें इस पॉइंट से लेना है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट से ये हो जाएगा सी कार का स्लोप। तो इस पॉइंट को जी ले लो, तो सी जी बाय यहाँ पर एच ले लो बाय एच जी, तो सी जी बाय एच जी हो जाएगा हमारा थर्ड कार का स्लोप। तो तीनों कार के स्लोप को देख के आपको दिख रहा है कि पहली वाली कार जो बी है उसका स्लोप सबसे बड़ा है, परपेंडिकुलर सबसे बड़ा है बेस के साथ, बेस छोटी है परपेंडिकुलर बड़ा है, तो यानी न्यूमरेटर बड़ा आंसर आएगा। तो कार बी जो है वो फास्टेस्ट चल रही है। अगर इसकी वैल्यूज़ दी रहेंगी तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ये याद रखना है ना। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है, मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, बट मुझे पता है कि एक चाहता है कि इसको बस फिगर देख के ही आपको आंसर बताना है कि किसका कार का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि कार बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है। इसको निकालने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है और अगर ऐसे 3 स्लोप दिए हुए हैं और पूछा आपसे उसने कि ए का या बी का या सी का किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना जिसका स्लांट सबसे ज़्यादा होगा ना ये एक्सेस में, ये जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, जिसका डिस्टेंस वाली एक्सेस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा होगा कम टाइम में, ये देखो यहाँ पर इसका टाइम सबसे कम हो रहा था, तो कार ए का स्लोप सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा इसका ग्राफ बनेगा। फिर बनेगा कार बी का और फिर बनेगा कार सी का। कार सी का देखो डिस्टेंस यहाँ पर सबसे कम है, कार बी का डिस्टेंस यहाँ पर सबसे नेक्स्ट लेवल पे और कार ए का सबसे ज़्यादा है। तो ये डिस्टेंस वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, तो ये डिस्टेंस वाली लाइन होती है और ये वाली लाइन टाइम वाली लाइन होती है। तो स्लोप निकालने का तरीका ये होता है, एकदम दिमाग में रखना, कि हम लोग डिस्टेंस वाली लाइन से कार का स्लोप निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कार ए का ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और टाइम देखो जब निकालेंगे तो टाइम कम है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कम टाइम में, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। कार सी का देखो ये जो है
डिस्टेंस तो लगभग एक समान है, लेकिन टाइम का देखो ग्राफ जो है यहाँ तक जा रहा है, ये है टाइम का ग्राफ, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये क्या हो रहा है 1.6 के करीब बता रहा है। तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, इसकी स्पीड कम होगी कार सी की। कार ए के साथ तो ऐसा है कि कार ए का डिस्टेंस देखो और कम है, और उसका स्लोप जो है टाइम लगभग उसको बराबर लग रहा है कार सी के बराबर, तो इसका भी यानी जो इसकी स्पीड है वो भी कम है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से निकाला जाता है स्पीड। ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ एक्चुअली में इन क्वेश्चन से आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो बनाना आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब जैसे देखो इसने नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा है इस क्वेश्चन में, व्हेन ऑल द कार्स आर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कोई ऐसा पॉइंट है क्या जब तीनों कार एक ही साथ एक ही टाइम पे एक ही जगह नहीं है। देखो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब है तीनों कार अलग अलग समय पे अलग अलग जगह थी। कोई भी कार किसी जब कोई दूसरी कार को मीट कर रही थी तो तीसरी कार कहीं और थी, तो तीनों कार एक साथ कभी भी एक पॉइंट पे नहीं थी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ कि नो कोई भी कार नहीं थी। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो, हाउ फार सी हैज़ ट्रेवल्ड व्हेन बी पास्ड ए। अब देखो बी ये कार है, ए को कब पास कर रही थी, इस पॉइंट पे पास कर रही थी, तो पूछ रहा है वो कि उस समय बी ए को कब पास कर रही थी, इस पॉइंट पे पास कर रही थी, तो उस समय सी कहाँ पर थी ये पूछ रहा है वो। तो देखो सी कार क्यों निकालना है ना, तो एक काम करेंगे हम लोग एग्जैक्ट ऐसा करके नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे, तो सी कार उस समय यहाँ पर थी इस पॉइंट पे। अगर ये कितना किलोमीटर चली फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर देंगे, और कितना टाइम लगा ये फाइंड आउट करना है, तो एक परपेंडिकुलर को ऐसा नीचे ड्रॉ कर देंगे सी पॉइंट से ही, है ना। जब बी ने ए को क्रॉस किया, ये देखो बी कार की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, उसने कार ए को पीछे से क्रॉस किया, इस पॉइंट पे क्रॉस किया, तो उस समय आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सी पे, और सी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक डिस्टेंस के एक्सेस पे एक टाइम के एक्सेस में, तो आपको फाइंड आउट हो गया कि ये डिस्टेंस कितना है। जैसे देखो ये 4 किलोमीटर है, ये मान लो 5 है, तो ये मान लो कि 5.5 होगा या 6 होगा, तो ये 6 है, समझ लो ये 7 है तो 8, तो 5.5 किलोमीटर मान के ऐसा एक एजम्पशन कर लेते हैं कि उस समय कार सी जो थी 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, और उसको टाइम लगा था ये 0.8 है, तो समझ लो ये 0.7 आवर्स होंगे, 0.7 आवर्स। ठीक है, तो ये टाइम लगा था उस समय कार को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो, हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल्ड टिल द टाइम इट पासेस सी। ये पूछा इसने कि हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल्ड टिल द टाइम इट पासेस सी। ये बी कार कितना चल चुकी थी जब उसने सी कार को क्रॉस किया। इस पॉइंट पे देखो उसने बी कार को क्रॉस किया, बी ने सी को क्रॉस किया इस पॉइंट पे, तो उस समय बी कितना चल चुकी थी, तो हमें बहुत आसान है निकालना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इधर पे। ठीक है, और कितना टाइम लगा अगर ये भी पूछता है वो क्वेश्चन में, तो एक परपेंडिकुलर ऐसा नीचे ड्रॉप कर देना। परपेंडिकुलर ड्रॉप किए बगैर हमें आंसर नहीं मिलेगा, बस ये याद रखना। तो ग्राफ में पेपर में देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस है, अंदाजन 5 किलोमीटर, तो उस समय कार भी कितना चल चुकी थी, 5 किलोमीटर के करीब चल चुकी थी, और टाइम कितना लग रहा होगा उस कार को, तो ये 0.6 के करीब मान लो, तो 0.6 आवर्स लगे थे उस कार को। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह से हमें निकालने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 3 कार के बारे में बता रहा है, तीनों कारों का डिस्टेंस बता रहा है। देखो 9 बजे वो तीनों कार 000 किलोमीटर्स चली हुई थी, यानी अभी रुकी हुई हैं तीनों कारें। 9:30 को पहली कार ने 3 किलोमीटर चल दी, 10 बजे तक वो 6 चले गई, और 10:30 तक 10 किलोमीटर चली गई। कार बी 4, 8 और 12 चलती है, और कार सी 1, 3 और 6 चलती है। यूनिफॉर्म मोशन किस कार का था वो ये पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला होता है इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द कार बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस देखो यहाँ पर 4 किलोमीटर पहले बार में आधे घंटे के अंदर, 9 से 9:30 के बीच में कितना हो रहा है 4 किलोमीटर, 4 से 8 में कितना हो रहा है फिर से 4 किलोमीटर, और टाइम कितना हो रहा है फिर से आधा घंटा, और 8 से 12 में फिर से कितना किलोमीटर हो रहे हैं फिर से 4 किलोमीटर, और टाइम कितना हो रहा है फिर से आधा घंटा। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कार बी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, कार ए और कार सी नहीं दिखा रही है ऐसा मोशन। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये 9 बज रहे हैं एक घड़ी में, और उसके बाद 9:30 भी बज रहे हैं उसी घड़ी के, यानी 2 मिनट हैंड को दिखाया 2 बार, एक बार 12 के साथ दिखाया, एक बार 6 के साथ दिखाया। मिनट हैंड 2 नहीं होते, एक ही होता है, लेकिन उसको 2 बार अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉच
ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी 9 बजे से लेके 9:30 के बीच में डिस्टेंस कितना चली ये मिनट हैंड ने और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस मिनट हैंड का, ये है क्वेश्चन। डिस्टेंस कितना चली मिनट हैंड आधे घंटे में, तो ये डिस्टेंस चली है ना, ये क्या है आधा सरकमफेरेंस सर्कल का। डिस्टेंस में हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, मिनट हैंड ने ये डिस्टेंस चला है, याद रखना आधा सरकमफेरेंस चला है, तो मैं क्या करूँगा 2πr पूरा सरकमफेरेंस होता है बाय 2 करूँगा, दैट इज़ व्हाट πr, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मिनट हैंड। अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट याद रखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मेरे को क्या करना है ये डिस्टेंस पकड़ना है, दोनों के बीच का पूरा की पूरा जो मिनट हैंड के बीच का डायमीटर ऑफ द सर्कल पकड़ना है। तो ये मान लो मिनट हैंड 12 यूनिट का था, तो 12 + 12 24 सेंटीमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है 24 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस कितना है πr था मैंने बताया था, तो वैल्यू करें r की जगह में 12 डालो तो 37.7 सेंटीमीटर के करीब का हमारा डिस्टेंस आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके पूरे क्वेश्चंस कर लो, साथ में पूरे टाइप खत्म हो जाएंगे। सब एनुअल पे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, एक बाइकर है, राइड करता है 700 मीटर नॉर्थ में। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए से, मान लो मैंने 700 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो ये है बाइकर का पहला। इसमें देखो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। 700 मीटर्स चल गया बाइकर और पॉइंट बी तक पहुंचा। फिर उसके बाद वो ईस्ट चलता है 300 मीटर, तो ये है वो डिस्टेंस, वो यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर चला ईस्ट में। फिर वो चलता है 400 मीटर फिर से नॉर्थ की तरफ, तो फिर वो ये वाला डिस्टेंस चला 400 मीटर। उसके बाद वो 600 मीटर चलता है वेस्ट की तरफ। तो देखो 300 ये हो रहा था ना, तो हम उसका डबल करेंगे, यहाँ पर आधा हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली डबल कर देंगे और 600 मीटर चला देंगे यहाँ पर। ये 600 मीटर चल गया किस तरफ, टूवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद वो देखो बोल रहा है 1200 मीटर का चला वो साउथ में। तो अब ध्यान से देखो, एक यहाँ पर अब क्वेश्चन शुरू होता है, समझ लो मेन। ये देखो ये डिस्टेंस जो था, ये डिस्टेंस था 700 मीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको सिग्निफाई कर रहा है। ये डिस्टेंस कितना है 400 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये भी 400 मीटर होगा। तो टोटल यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके अगर मैं इधर तक लूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, ये 1100 किलोमीटर हो गया। 700 + 400 कितना होता है 1100 मीटर्स होता है। तो 1100 मीटर हमारा ये डिस्टेंस हो चुका है। अब वो जो है ये ऑब्जेक्ट, ये जो कार है, वो 1200 मीटर साउथ चली। ये कितना हो रहा है 1100, और वो कार कितना चली 1200। यानी यहाँ से जब वो चली, ये वाला डिस्टेंस जब चली तो 1200 मीटर चली, तो वो देखो यहाँ तक में 1100 हो रहा है। हमें 100 मीटर और एक्स्ट्रा दिखाना है कि 100 मीटर एक्स्ट्रा और चली, और यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँची। ये पॉइंट है हमारा कि वो 1200 किलोमीटर साउथ में चली, ठीक है, इस पॉइंट पे आई। और उसके बाद 300 मीटर फिर से वापस ईस्ट में चली यहाँ तक, और फिर से 100 मीटर्स नॉर्थ में चली। तो आप ऐसा दिखाओगे तो 300 मीटर देखो, अब इसमें क्या है ना, एक खेल है। 300 मीटर देखो, ये डिस्टेंस था, मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेटली 300 है, तो इसलिए इसको भी उतना ही बनाना है 300। ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बना देना, नहीं तो अगर मान लो 300 मैं यहाँ तक बना देता हूँ पेपर में, तो फिर मेरा 100 मीटर चलने के बाद डिस्प्लेसमेंट तो पूरा गलत आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको ये यूनिट का ध्यान रखना है कि 300 मैं कितना बना रहा हूँ, 700 कितना बना रहा हूँ, 400 कितना बना रहा हूँ। थोड़ा सा स्केल को यूज़ कर लेना यूनिट में। तो 300 मीटर इधर चली और 100 मीटर वापस नॉर्थ में चली, तो वापस उसी पॉइंट पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, 0 था। डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम लोग ये 700, 300, 400, 600, 1200, 300 ये पूरा की पूरा ऐड कर देंगे, और इन सब का टोटल करके हम लोग आंसर निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में सब ऐड कर दोगे, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट में घूम फिर के जब एक्चुअल एकदम राइट डायग्राम बनाओगे, तो पॉइंट ए पे ही पहुंचोगे जहां से स्टार्ट किए थे, और डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ABCCA का। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब वो A से लेके B तक चली, B से लेके C से लेके D, यानी तीनों बार वेलोसिटी निकालनी है। अब A से B में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ द ग्राफ। मुझे ये निकालना है। अगर मैं ये निकाल लिया तो मेरी वेलोसिटी निकल जाएगी AB के बीच की। तो देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना दिख रहा है 4,
ये पॉइंट कितना दिख रहा है, 0 इस वाली एक्सिस में, 4 और 0। और जब मैं इस वाली एक्सिस में चलूँगा तो ये पॉइंट कितना दिख रहा है, ये भी 4 और ये कितना दिख रहा है, 2। तो वेलोसिटी के लिए मेरे को स्लोप निकालना था, तो देखो मैंने फॉर्मूला डाल दिया 4 - 0 बाय 5 - 2 लिखा हुआ है ना। ये वाले पॉइंट को मैं 5 ले रहा है, तो अगर मान लो इस पॉइंट को मैं अगर ऐसा बना देता हूँ तो ये 5 में आ रहा है ना, थोड़ा सा ग्राफ हिल गया था, तो 5 - 2 ले लेंगे नीचे, 4 - 0 ऊपर, 5 - 2 नीचे, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड ये पहला निकला ग्राफ। यानी जो मैंने स्लोप निकाला ग्राफ का वो बताएगा मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, मेरे को वेलोसिटी देगा। तो पहला वाला आंसर क्लियर हुआ कि वेलोसिटी कैसे निकल रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के निकल रही है। बीसी में क्या हो रही है उसकी वेलोसिटी, तो बीसी में देखो उसकी वेलोसिटी देखो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो 4 किलोमीटर में मान लो चली थी बॉडी बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे भी 4 किलोमीटर ही चली है। ऐसा कैसे हो सकता है, सी पॉइंट में ये पॉइंट आगे क्यों खसक गया, क्योंकि टाइम चले जा रहा है इस एक्सिस में। पहले मान लो ये 4 घंटे थे और यहाँ पर ये सी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते 8 घंटे हो गए, तो 4 से लेके 8 घंटे तक यानी अगले 4 घंटे तक कार 4 ही किलोमीटर चली। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कार स्टेशनरी थी, कार रुकी हुई थी, तभी बी से लेके सी तक कार रुकी हुई है, ये शो कर रहा है। पॉइंट वहीं पर क्यों नहीं रुका, बी और सी एक ही जगह पे क्यों नहीं बना दिए, क्योंकि टाइम वाला एक्सेस कंटिन्यू होता रहता है, टाइम रोक नहीं सकते आप, टाइम चलता रहेगा। तो 4 घंटे के बाद 8 घंटे हो गए, इसलिए आप पॉइंट सी पे पहुंच गए। लेकिन किलोमीटर में देखोगे तो किलोमीटर कितना चला हुआ है, देखो सिर्फ 4 ही किलोमीटर दिखा रहा है दोनों बार। तो अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे तो भी आंसर देखो वेलोसिटी 0 निकलेगी, 4 - 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल क्या है, डिस्टेंस 4 ही है। नीचे 8 - 4 करेंगे क्योंकि टाइम हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, ये 0 मीटर चली। थर्ड वाले में देखो ग्राफ सी से लेके डी तक वाले पॉइंट में ये सी है, ये डी है। तो जब मैं इसको डिस्टेंस में कैलकुलेट करूँगा तो 0 - 4 लिखूँगा, क्योंकि डी में क्या डिस्टेंस है आपका, 0 डिस्टेंस था डी में, और सी में क्या था 4 किलोमीटर, तो 0 - 4 करूँगा। और जब टाइम में मेजर करूँगा तो 10 माइनस करूँगा, तो जैसे ये वाला डिस्टेंस आ रहा है इस तरह से, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 - 7, आप इसको लिख दो 10 - 8 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो 0 - 8 बाय 10 - 8, तो ये आ रहा है 0 - 8 लिखा हुआ है, ये 0 - 4 है, सॉरी, है ना। तो ये 0 - 4 आएगा, ये थर्ड वाला हमारा, ये वाला ग्राफ सी से डी वाला। तो ये हो जाएगा मेरा -4 बाय 10 - 8, यानी ये नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो कार है उसकी वेलोसिटी लगातार स्लो होते जा रही है और धीरे से वो कार रुक जाएगी। सी टू डी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव दिखा रही है, क्योंकि रिवर्स आ रही है कार। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब इस वाले ग्राफ में हमें एरिया निकालनी है। ये क्या दिख रहा है हमें, ट्रेपेजियम दिख रहा है एकदम साफ साफ। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मान लो एक पैरेलल साइड ये है और दूसरा पैरेलल साइड ये है ए बी, और ये नीचे वाला जो ये वाली लाइन खींची है मैंने, ये दोनों पैरेलल साइड दिख रहे हैं। और इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 - 0 करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये 6 आ रहा है। और ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड से ए बी का डिस्टेंस कितना है, 4 - 2 करूँगा मैं, 4 - 2 करूँगा, ये माइनस ये करूँगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 2, और जो नीचे वाली पैरेलल साइड है ये यहाँ से यहाँ तक, उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 6 - 0 6। तो देखो फॉर्मूले में सम ऑफ पैरेलल साइड से एक बार लिया हूँ 2, एक बार लिया हूँ 6, और डिस्टेंस बिटवीन देम में वापस 6 डाला हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, फिर से 6 है। तो आंसर देखो कितना आ रहा है, 24 मीटर्स आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। आप ट्रेपेजियम के एरिया निकाल दोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ले लोगे, दो पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन देम वो निकाल लोगे। इसी को करने का एक और तरीका है कि आप इस पहले वाले ट्रायंगल की, इस दूसरे वाले रेक्टेंगल की और तीसरे ट्रायंगल की एरिया को ऐड कर दो। अगर मैं इस पहले ट्रायंगल की एरिया निकालने की कोशिश करूँगा ओ ए ई की, तो कैसे निकालूंगा, बेस कितनी दिख रही है, ओ ई कितना दिख रहा है 2 - 0 2 दिख रही है, और हाइट कितनी दिख रही है ए ई कितना है 6। तो मैं अगर इसको फॉर्मूले में लगाऊंगा तो देखो ये कितना निकल रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 × 6 क्यों, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ ई की एरिया इस तरह से निकलेगी। रेक्टेंगल की एरिया देखो कैसे निकल रही है, 2 × 6 निकल रही है। 2 × 6 क्यों निकल रही है, देखो इसकी बेस कितनी है 2 दिख रही है, 4 - 2 2, और हाइट कितनी दिख रही है 6। तो अपनी रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो गई 2 × 6। और फिर से थर्ड वाले ट्रायंगल की देखो बेस कितनी है 6 - 4 2 है बेस, और हाइट कितनी है फिर से 6। तो मैं थर्ड वाले में हाफ बेस इंटू हाइट फिर से लगा दूंगा,
टोटल आंसर कितना आया 24 मीटर। तो चाहे तुम ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से लगाओ, चाहे अलग अलग करके 3 पार्ट को ऐड कर लो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपकी ट्राइंगल की एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया क्या देती है, उसकी हम लोग की डिस्प्लेसमेंट देती है, डिस्टेंस। तो ये दोनों में 24 मीटर निकला। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काइंड ऑफ मोशन बताना है, ये फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये ओ ए वाला जो देखो, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया होगा तो अगर आपको लाइन दिखती है, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई, तो ये क्या शो करती है, ये शो करती है ओ ए वाला साइड क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है, याद रखना है ना। और बी सी वाला साइड क्या दिखा रहा है, ये वाला साइड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रही है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ब्रेक लग रहा है गाड़ी को, गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है ना। क्लियर हुआ। फिर वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड में। 10 सेकेंड में जब 10 सेकेंड हो रहे थे, वेलोसिटी क्या थी बॉडी की, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 20 सेकेंड में भी देखो 20 ही है, 30 सेकेंड में भी 20 है, और 40 सेकेंड में 0 है यहाँ पर। तो ये याद रखना, अलग अलग सेकेंड्स में अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी हमारी डिफरेंट आ रही है। क्लियर हो गया। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, बीसी वाले ग्राफ में हो रहा है। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वेलोसिटी में। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, तो 0 - 20 ऊपर लिखोगे, है ना। और ये बी ई वाली लाइन निकालनी है, फिर उसके बाद सी ई वाली लाइन निकालनी है। टाइम कितना हो रहा है 40 - 30, तो नीचे लिख दूंगा मैं 40 - 30, तो ये हो रहा है -20/10, तो ये हो रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने को बोल रहा है। फिर से आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए इस ट्राइंगल की एरिया, इस रेक्टेंगल की एरिया, इस ट्राइंगल की एरिया को निकाल के ऐड कर देना। ट्राइंगल की तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस। या आप एक काम करोगे, आप ये पैरेलल जो एक्सिस दिख रही है और ये पैरेलल जो दिख रही है, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के ऐड कर दोगे, प्लस इनके बीच का डिस्टेंस ये जो दिख रहा है वो कर दोगे। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ये होमवर्क में करना है, इस वाले पार्ट को मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप निकालोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट इज शोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में ये वाली जो कार है, ये कौन सा मोशन दिखा रही है, ये फिर से ये रुकी हुई कार है, क्योंकि देखो वेलोसिटी, सॉरी रुकी हुई नहीं है, वेलोसिटी एकदम सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है। कार एकदम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि 40 की स्पीड पे ही चल रही है कार। तो टाइम इंटरवल नीचे अपनी स्पीड से चल रहा होगा, और कार 40 की स्पीड से चल रही है। तो ए बी वाले उसमें कार यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है, और बी सी वाले में क्या दिखा रही है कि कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है, धीरे 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 कार रुक रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बी से लेके सी तक का पोर्शन में, है ना। कार ए से बी और बी के सी के बीच में दिखा रही है। वेयर इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन बोल रही है, तो देखो ए से बी के बीच में आपका क्या है, यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखो 40 मीटर पर सेकेंड पे ही गाड़ी चल रही है। 40 मीटर का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन है क्या गाड़ी में, नहीं है। 40 की स्पीड 40 पे ही मेंटेन कर रहे हो ए से बी तक, तो यहाँ जीरो एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन एकदम साफ दिख रहा है बीसी वाले ग्राफ में, इस पोर्शन में हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। इसको भी बहुत कुछ पार्ट आपको होमवर्क दे दूंगा, आप करोगे इसको। वीटी ग्राफ है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। एक्सेलरेशन निकालना है ए टू बी में, तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मैं फिर से क्या निकालूंगा, ये वाला साइड निकालूंगा। ये कितना निकल रहा है 25 - 0, तो क्या निकल रहा है ये 25 - 0। बाय नीचे देखो ये करूँगा, ये स्लोप निकालने के लिए 4 - 0, तो नीचे हो गया 4 - 0। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मेरा 25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। स्लोप जो है वो इसका एक्सेलरेशन दे रहा है पहले पार्ट का। फिर दूसरा एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, कार रुक रही है, तो बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से -25/4 आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी है, ये फाइनल वेलोसिटी कार रुक गई है 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड थी, देखो ये वाली, है ना। हमें वाई एक्सिस में देखना है वेलोसिटी को,
टाइम वाले एक्सिस में मत देखना, एक्स एक्सिस में मत देखोगे, नहीं तो आप बोलोगे 8 है वेलोसिटी, 8 नहीं है। इस पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, 0 दिखा रहा है ना, तो 0 - 25 लिखेंगे दूसरे वाले पार्ट में, और नीचे लिखेंगे 4 - 0 जैसे लिखा है उसने। 4 - 0 क्यों किया? 4 - 0 नहीं होगा, 8 - 4 होगा, ठीक है, वहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है, 8 - 4 होगा, तो ये वाला पोर्शन निकलेगा। तो नीचे वाले पार्ट को क्या लिख दूंगा मैं, 8 - 4, इतना टाइम लगा, आंसर यही आएगा -25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन हो गए हमारे। उसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें। टोटल डिस्टेंस के लिए फिर से हाफ बेस इंटू हाइट निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेस कितनी दिख रही है, 8, हाइट कितनी दिख रही है, 25, तो बहुत सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो 100 मीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखो उसने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी पूछा है ना। एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी में मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी बोला था, यानी सॉरी ये वाले स्लोप को मांग रहा था वो, बी टू सी वाले में। तो मैंने क्या किया, पूरा ही स्लोप निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक, सेम आंसर आएगा, याद रखना। अगर उसने ऐसा छोटा सा स्लोप मांगा है अभी पेपर में आपसे किसी भी ग्राफ में, तो इसमें डरना नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर से बना के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर देखो उसने ये वाले पोर्शन का मांगा है मेरे से, बी सी का स्लोप मांगा था, तो याद रखना बी सी का स्लोप ऐसे निकालना पड़ता है आपको। कई बार ये पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आता कि ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, मान लो क्लियर नहीं होता, तो आप क्या करोगे, बड़ा स्लोप भी निकाल लोगे। अगर ये वाला स्लोप यहाँ तक भी निकाल लोगे, बी सी का स्लोप निकालना है तो मैंने बी डी बाय ये डी ई कर दिया, मान लो बी डी बाई डी ई कर दिया, तो सेम आंसर निकलेगा। स्लोप के लिए याद रखना, छोटा सा स्लोप देके जानबूझ के वो कंफ्यूज करेगा पेपर में। बी डी का स्लोप वो मांग सकता था, उसने नहीं मांगा, उसने बी सी का स्लोप मांगा। तो आप क्या करोगे, कंप्लीट स्लोप निकालोगे, सेम आंसर आएगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बताना भूल गया था इसलिए अब बता रहा हूँ। और लास्ट वाले पार्ट को देखो, जो उसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी, सी से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी मांगा है उसने, ठीक है, यहाँ सी से लेके डी तक पॉइंट में। तो अब देखो वेलोसिटी ना, ये कौन सा ग्राफ है हमारा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही था। ये कौन सा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो यहाँ ध्यान से स्टार्टिंग में दिया है। और एवरेज वेलोसिटी मांग रहा है सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट में। इसका स्लोप लोप नहीं निकालना है, याद रखना। वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, एवरेज वेलोसिटी मांगा है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा v = u + at का फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, v = u + at का फॉर्मूला लगाऊंगा वेलोसिटी वाले ग्राफ में, और इससे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। तो देखो इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, u में डाल रहे हैं 15, एक्सेलरेशन में डाल रहे हैं 25 - 25/4, और टाइम में डाल रहे हैं 8 - 5। टाइम में क्या डाल रहे हैं, 8 - 5 डालेंगे, या 8 - 4 डालोगे, जो भी आपका टाइम लगा। सी डी के लिए मैंने सॉरी ये 8 - 5 लिखा है, क्योंकि देखो ये जो सी डी है ये वाले टाइम को, ये वाले इसको शो करता है। सी डी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी तो 5 और 8 इसलिए लिया है, 8 - 5 और 15 लेंगे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और हम लोग करेंगे v = u + at का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है गाड़ी का लगातार, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो 15 - 75/4 यानी -15/4 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, ये है उसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अगर पूछता कि कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो याद रखना 0 है, क्योंकि कार यहाँ आकर गाड़ी रुक जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी दिख रही है, 15। इस पूरी जर्नी में, इस पूरे रास्ते में कार की वेलोसिटी इस ग्राफ में कितनी है वो हमें पता नहीं, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे, और उसके लिए हम लोग v = u + at करेंगे, और उससे हमारी वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से पूरे के पूरे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। इनको ऐसे करना है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बना लोगे तो मैं मानता हूँ स्कूल का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। थैंक्स।